कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? खबर आपके लिए, पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन शुरू होने जा रहा है 26 मार्च से, यानी कि आज है 23, 24, 25, 2 रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा। तो उस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं। 2 बातें हैं बड़ी। एक तो कमेंट्री पैनल का ऐलान हो चुका है। कमेंट्री पैनल अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी होगा, उसके अलावा प्रेजेंटर्स भी हैं। सबका नाम फ़र्दन आपको बताऊँगा और उनके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत मालूमात आपको दूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी आपके सामने रखूंगा कि लाहौर में कितने मैचेस हो रहे हैं, फिर कराची में कितने मैचेस हो रहे हैं, सब आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। उससे पेशतर जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया। दासुन शनाका हैं, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर मना कर दिया। एक और प्लेयर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उनकी रिप्लेसमेंट मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइजीज़ ने ले ली हैं। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग बहुत बातें कर रहे हैं और चेयरमैन पीसीबी ने भी इस हवाले से कहा है कि एक्शन लिया जाएगा, जैसे पहले लिया था कॉर्बन बॉश के ख़िलाफ़ पहले एक्शन लिया था कि वो भी लास्ट मिनट पे पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के दूसरी लीग में चले गए थे। तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन जिस तरह से पिछले साल जैसे चेयरमैन साहब ने कहा एक्शन लिया जाएगा, इस दफ़ा छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अब क्या मैं बताने लगा हूँ आपको, कमेंट्री पैनल में जैसे मैंने कहा अंग्रेज़ी में कमेंटेटर्स हैं, जो अंग्रेज़ी में कमेंट्री करेंगे वो भी हैं। उनके अलावा जो अंग्रेज़ी में कमेंट्री नहीं करेंगे, उर्दू में कमेंट्री करेंगे वो भी हैं। तो इन सब लोगों को मैं आपके सामने पढ़ता जाता हूँ। जाने माने नाम हैं भाई। रमीज़ राजा साहब इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, आमिर सुहेल साहब नज़र आ रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मशहूर लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इतने मशहूर नहीं हैं और नए इस दफ़ा रखे गए हैं आपके पैनल में। तो ये देखिए, मैं आपको पढ़ के अब फ़र्दन बताऊंगा कि कौन कौन सा नाम है। वसीम अकरम द ग्रेट, रमीज़ राजा, उनके अलावा माइक हेज़मन, उनके अलावा निक नाइट, जेपी डुमनी। माइक हेज़मन का ताल्लुक़ आपको पता है, मशहूर कमेंटेटर हैं। निक नाइट इंग्लैंड के प्लेयर हैं। उसके अलावा जेपी डुमनी आप सब उनको जानते हैं, साउथ अफ्रीका के साबिक प्लेयर हैं। उरूज मुमताज़ पाकिस्तान की विमेन साबिक कप्तान हैं। बाजीद खान अगेन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ इंग्लैंड। डोमिनिक कॉक, मार्क बुचर फॉर्मर बैट्समैन ऑफ इंग्लैंड। उसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट, इनका नाम कौन नहीं जानता। ये वेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप पे। और इनके लिए जो नाम लिया जाता है, रिमेंबर द नेम जो कहा था आपके ईएन बिशप ने, तो ये मशहूर हैं उस हवाले से। उनके अलावा सिकंदर बख्श हैं, लीसा स्टेन लेकर शानदार प्लेयर ये रही हैं। उसके अलावा ग्रेग बुलेवर्ट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ये रहे हैं। मार्टिन गप्टिल ये न्यूजीलैंड के प्लेयर रहे हैं। और आमिर सुहेल पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म ओपनर। और अतहर अली ख़ान द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। ये तो है कमेंट्री पैनल। और ये कमेंट्री पैनल हैं, ये 16 लोगों का कमेंट्री पैनल है। ये 16 अफराद पर मुश्तमिल कमेंट्री पैनल है। खासा भरपूर है। इस पर जो भी आपकी राय है वो मुझे दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये इंग्लिश भी है और ये बायलिंगुअल, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश एंड बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब 2 ज़बानों में होगी कमेंट्री। तो अंग्रेज़ी भी यही लोग करेंगे और बायलिंगुअल भी यही लोग करेंगे। खालिसतन उर्दू कमेंट्री पैनल भी इस मरतबा अनाउंस किया है जो सिर्फ़ उर्दू में कमेंट्री करेगा। और उस पैनल में हैं टोटल 7 अफराद। ठीक है, इन 7 अफराद में जो सबसे पहला नाम है वो उर्दू कमेंट्री में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है तारिक सईद। उनके साथ शोएब मलिक, बहुत ज़बरदस्त इजाफा है शोएब मलिक, क्योंकि हाल ही में बल्कि इस सीज़न में रमज़ान में ये ARY न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते रहे शोएब मलिक, और ख़ासा बेहतर प्रोग्राम किया। लोगों ने इनकी तारीफ़ की है कि ये इन्होंने अच्छी निज़ामत की प्रोग्राम की। हालांकि ये एक्सपर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता उर्दू कमेंट्री में ये बतौर एक्सपर्ट शामिल होंगे या बतौर
कमेंटेटर, दोनों सूरतों में ही कैन मेक अ डिफरेंस, ही कैन क्रिएट a bit of wit as well because of his जो भी हमने देखा, जो हमें एक्सपीरियंस रहा इनका शोज़ देखने का, बड़े विटी हैं, बड़े बज़ला संज हैं, बड़े मजाक भी करते हैं। तो शोएब मलिक के अलावा हैं सना मीर, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, द ग्रेट सना मीर, ICC हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाली वाहिद खातून खिलाड़ी पाकिस्तान की। उनके साथ सलमान बट हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मरीना इकबाल हैं जो पाकिस्तान की साबिक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर हैं। उनके अलावा शाह फैसल हैं जो कमेंटेटर हैं। उनके अलावा अयाज़ मोहम्मद हैं जो पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नंबर 1 आए थे। ये रमीज़ राजा साहब के दौर में कमेंटेटर्स का एक मुकाबला कराया था रमीज़ राजा साहब ने, तो उसमें ये नंबर 1 आए थे। अयाज़ कमेंट्री करते नज़र आते रहे हैं। अभी कराची में इन्होंने पूरा सीज़न जो फर्स्ट क्लास का हुआ है उसमें ये नज़र आए थे। मेरी मुलाकात भी हुई थी। इस वेरी हम्बल, डेरा गाजी ख़ान से गालिबन का ताल्लुक़ है, लेकिन ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। उसके बाद प्रेजेंटर्स में 4 प्रेजेंटर्स हैं जो शोज़ कंडक्ट करेंगे और एक्सपर्ट्स उनके साथ प्रोग्राम्स में बैठेंगे। तो उनमें हैं जी निरोली मेडोस, उनके अलावा हैं जेस क्रो, उनके अलावा हैं ज़ैनब अब्बास। ये 3 ख़वातीन हैं, एक मर्द है जो कि बड़ा ज़बरदस्त मर्द है अपने काम के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। सिकंदर बख्त, इनको मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और ही इज़ माई फेवरेट मेल वॉइस इन पाकिस्तान क्रिकेट। ये मेरे फेवरेट हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस फेलो। तो ये है प्रेजेंटर्स का शेड्यूल। कमेंट्री पैनल की तफसील, अंग्रेज़ी पैनल या बाइलिंगुअल पैनल की तफसील है। उसके अलावा ख़ुसूसी तौर पे जो उर्दू में कमेंट्री करेंगे उनकी तफसील है। अब आप सुन लीजिए कि जो शेड्यूल रिवाइज़ किया गया, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि लाहौर और कराची में ही होंगे ये दोनों शहर ही चुने गए हैं कि यही मुकाबले होंगे और कहीं नहीं होंगे। और 26 से जो मुकाबला शुरू होगा वो लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला है 26 को लाहौर में, और लाहौर में ही मुकाबले चलते रहेंगे जब तक 8 अप्रैल तक लाहौर में होंगे मुकाबले। फिर 8 अप्रैल से मुकाबले कराची में शुरू हो जाएंगे और कराची में मुकाबले जारी रहेंगे। फिर गाहे गाहे कराची लाहौर होता रहेगा मुकाबला, लेकिन कराची में मुकाबले रुके बगैर जो कराची में मुकाबले होंगे वो 19 अप्रैल तक होंगे। तो कराची में शुरू होंगे मुकाबले 8 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक कराची में, और फिर कराची लाहौर में स्वैप होता रहेगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट में 2-3 मुकाबले हैं वो लाहौर में होंगे, और वो 29 अप्रैल, 1 मई और 3 मई, जो कि एलिमिनेटर 1 है, 2 है और फाइनल है। तो ये है सूरत हाल इन मुकाबलों की जो पाकिस्तान सुपर लीग के इस 11वें एडिशन में होंगे। 11वें एडिशन में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, बहुत कुछ नया। एक तो हालात भी ऐसे हो गए ना कि उसने भी ये सूरत हाल बना दी कि अब नया कुछ करना पड़ेगा भाई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन, कल ये दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खासा इस सूरत हाल पर तनकीद भी हो रही है कि क्यों ऐसा किया। लेकिन बहरहाल सवाल तो बनता है कि एक शहर में ही करा लेते, अगर आपको लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं, आपको पैसा बचाना है, आपको ऑस्टेरिटी कैंपेन चलानी है कि पैसे कम खर्च हो, तो ये तो एक ही शहर में हो जाता तो अच्छा हो जाता, क्योंकि आपके ना लॉजिस्टिक्स में पैसे खर्च होते ना कहीं और होते। आप लाहौर करा लेते या कराची करा लेते। ये 2 शहरों में होना, उसके अलावा बहुत कुछ इससे सवाल उठ रहा है। फिर वो आपको कंट्रोल भी आपके लिए आसान हो जाता कि आप कंट्रोल कर लेते एक शहर में। खैर ठीक है, इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा आगे कैसी सूरत हाल बनती है। वी होप फॉर द बेस्ट। और आपके लिए जो भी सवाल हो आपका वो आप कीजिए। आपको ये शेड्यूल के साथ साथ पैनल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आगाही दीजिएगा। कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत जो आपके ख़्याल में इसमें नहीं है, या आपके ख़्याल में इसमें क्यों है, वो क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, तफसील के साथ आगाह कीजिएगा मुझे।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताते रहिए क्या आप देखना चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।